अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। एक अफसोसनाक खबर है, शायद जिसके जिम्मेदार मैं और आप हैं। एक प्रैंकस्टर की मौत हो गई है। क्या आप जानते हैं कि प्रैंकस्टर या प्रैंक क्या होता है? चलें, जो लोग नहीं जानते मैं बताता हूं कि प्रैंकस्टर या प्रैंक क्या होता है। प्रैंक का मतलब किसी को तंग करना, वो भी बगैर बताए। कैमरे छुपाकर लोगों को इतना तंग कर देना कि वो लोग आपसे परेशान हो जाएं, यहाँ तक कि वो आपसे गुस्सा करने लगे, उनको गुस्सा आ जाए। और प्रैंकस्टर वो आर्टिस्ट होता है जो लोगों को तंग कर रहा होता है और उसके बाद जब लोगों को गुस्सा आ जाता है, लोग हद से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो कैमरे के सामने लोगों को कहता है कि आपके साथ प्रैंक हो रहा था, आप सामने कैमरा में हाथ हिला दें, वो प्रैंकस्टर होता है। और हमारी पब्लिक खास तौर पर फेसबुक और यूट्यूब पर इन वीडियोस को, इन प्रैंक्स को देखकर काफी खुश होती है। इसी वजह से प्रैंक की वीडियोस वायरल होती हैं और उनको मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन, रोज ब रोज प्रैंक्स का सिलसिला, प्रैंक्स होने का जो सिलसिला है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। क्या आपको मालूम है कि प्रैंक करने वालों का जुनून इस हद तक बढ़ चुका है और इसका अंजाम क्या होता है? चलें, इससे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो प्रैंक बनाया करते थे। इनके YouTube चैनल का नाम लाहौर वाइन्स है, जो कि एक रोज हिडन कैमरे के साथ घर से प्रैंक शूट करने निकले, लेकिन इनमें से एक खुद शूट हो गया। मकतूल जोहेर अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को भूत बनकर डरा रहा था। इसी दौरान झगड़ा हुआ या फिर खौफजदा होकर अपने सेल्फ डिफेंस में नामालूम अफराद ने फायरिंग की और जोहेर मौके पर ही हलाक हो गया। रात को जब बनाने के लिए गया तो मुझसे परमिशन लेके गया। 1.5 घंटे बाद जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसी ने मुझे कॉल किया कि आपके बेटे को बुलेट लग गई है। मगरब में प्रैंक्स होते हैं वो बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं, वो एक तरह की ड्रामेटाइजेशन किस्म की चीज़ होती है। यहाँ पे जब उसका अनकंट्रोल्ड यूज़ होगा तो नेचुरली लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नुकसान भी होता है। नौजवान जोहेर के कत्ल के बाद उसके दोनों दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस को शक है गोली मारने वाले कोई और नौजवान हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनकी तलाश जारी है। वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस प्रैंकस्टर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ का कहना है ये प्रैंक करना दुरुस्त है, सही है, कुछ का कहना है ये प्रैंक करना दुरुस्त नहीं है। और कुछ शामिर अब्बास जैसे प्रैंकस्टर आज भी इसके हक में है, प्रैंक के हक में है। क्या आप जानते हैं कि शामिर अब्बास कौन है? जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता हूं कि शामिर अब्बास कौन है। ये शामिर अब्बास वो प्रैंकस्टर है, वो प्रैंक करने वाला इंसान है जो लोगों के साथ बदतमीजी करके प्रैंक करता है, यहाँ तक कि वो बद अखलाकी और बदतमीजी के साथ भी प्रैंक करने से गुरेज नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी वीडियोस में बेहद ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। और नए जो प्रैंकस्टर हैं, जो नए बच्चे हैं, वो इसकी वीडियोस देखकर ये प्रैंक करने सड़कों पर निकल आते हैं, लोगों को बेजा तंग करते हैं और अपने प्रैंक बनाकर मजीद जो है सोचते हैं कि प्रैंक बनाकर बहुत व्यूज मिलेंगे, फेम मिलेगा। यही वजह है कि प्रैंक करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होते चला जा रहा है। इस वाक़े के बाद लोगों से खतरनाक और जानलेवा डेयर करवाने वाला वकार ज़का भी सामने आया। वकार ज़का ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें ये राना जोहेर के जो कत्ल के हवाले से जो है वीडियो बनाई है। वकार ज़का ज़िंदगी में पहली बार मुझे एक ऐसा इंसान लगा जिसको शायद अब जाकर इंसानियत के हवाले से कोई ख्याल आया है, और ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वकार ज़का ने कोई ढंग की बात की है। इसी वजह से जहां मुझे जो है इस प्रैंकस्टर राना जोहेर की मौत का बेहद ज़्यादा अफसोस है, तो मुझे एक जगह पर खुशी भी महसूस हुई कि वकार ज़का को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंसानी हमदर्दी का तो एहसास हुआ। उसको ये तो पता चला कि इंसानी जान कितनी कीमती है, कितनी कदर है इंसानी जान के हवाले से, उसको कुछ तो पता चला। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वकार ज़का को अल्लाह ताला हिदायत दे। ये ना हो कि इस वाक़े के बाद वकार ज़का ने जो है
अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए एक वीडियो अपलोड की है ताकि उसकी व्यूवरशिप फिर से बढ़ जाए। इसके बाद वकार दका अपने किसी नए प्रोग्राम में डेयर करवाते हुए लोगों से फिर से ओथ लेता फिरे कि मरोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लोगों को मरवाने वाले डेयर करता फिरे और ये हिदायत और ये बातें धरी की धरी रह जाएं। डेयर होगा आप लोगों का। अपने डेयर को समझने के लिए एक बात याद रखना, उसमें तुम अपनी जिंदगी आराम से गंवा सकती हो। तुम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, अगर जिंदगी नहीं गंवाई तो यकीनन जिस्म का कोई हिस्सा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। होगा ये कि आपको पैरों से लेकर कमर तक आग लगाई जाएगी। मेरी फिर से यही दुआ है वकार दका के लिए कि अल्लाह ताला वकार दका तुम्हें हिदायत दे। और मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो बड़े बड़े नादिर अली जैसे जो प्रैंकस्टर घूम रहे हैं और जो सामने प्रैंक लेकर आते हैं और सबको दिखाते हैं कि ये ओरिजिनल प्रैंक है, ये सारे के सारे जो प्रैंक होते हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं। जब भी किसी के साथ प्रैंक किया जा रहा हो तो उसको पहले बता दिया जाता है कि सामने कैमरा लगा हुआ है मेरे भाई और ये जो है आपको एक्टिंग करनी है, तो ये हम देंगे इसका प्रैंक का नाम। तो ये नादिर अली साहब तुम जो है बेवकूफ़ बनाना बंद करो लोगों को। आप भी जो है ना कोई ढंग का काम नहीं कर रहे। एक बंदा आपकी देखा देखी लोगों के साथ किस तरीके से जो है लोगों को डराते हुए प्रैंक कर रहा था और किस तरीके से उसकी मौत वाक़ई हुई, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं, क्योंकि आप प्रैंक करते हैं, स्क्रिप्टेड प्रैंक करते हैं। नए लड़के समझते हैं कि ये प्रैंक स्क्रिप्टेड नहीं है, ओरिजिनल है। हम भी निकले कैमरा लेके हिडन जो है प्रैंक करें और फिर ऐसे वाकयात पेश आते हैं। साथ साथ मैं नौजवानों को एक ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जो है आप चाहते हैं कि फेम हासिल करना चाह रहे हैं तो फेम हासिल करने का ये नहीं है कि जो है जल्दी से फेम हासिल करना है तो दो दोस्तों को लो और बाहर निकल जाओ, हिडन कैमरे लगा लो। फेम हासिल करने के लिए प्रैंक बनाना ज़रूरी नहीं होता। सोशल मीडिया पे और भी बहुत से काम हैं जिससे जो है आप फेम हासिल कर सकते हो। मैं भी सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे काम करता हूँ, करंट अफेयर्स पर काम करता हूँ, मैं इंफॉर्मेटिव वर्क करता हूँ। तो मैं तो जो है नहीं निकल रहा प्रैंक करने, किसी को तंग करने। तो भाई मेरे फेम हासिल करना है तो उसूली काम करो जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ना कि किसी को तंग करके जो है ना ये फेम हासिल नहीं किया जाता। इससे सिर्फ लोगों को तंग ही किया जाता है। मेरी साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है अपने इक़दामात करते हैं, कुछ फ़ैसले करते हैं, उन पर अमल दरामद भी करवाते हैं। इस हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपसे मेरी मौदबाना गुजारिश है कि आप इस प्रैंक के हवाले से एक ऐसा कानून बनाएं जिसमें लोगों की हुदूद कायम कर दी जाए, लोगों को हुदूद दे दी जाए जिससे सामने वाले को और प्रैंक करने वाले को नुकसान ना हो। ख़ास तौर पर ये जो है गोस्ट प्रैंक और लोगों को डराने वाले जो प्रैंक होते हैं, इस पर तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। इस प्रैंक के हवाले से जल्द कुछ कर लें, वरना ये ना हो कि इसी तरीके से जो प्रैंकस्टर लोगों को जो है मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन जो है रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैंकस्टर और प्रैंक करने वालों में इजाफा हो रहा है। मज़ीद प्रैंकस्टर आएँ और कोई ना कोई एक और राना ज़ुहैर हलाक होता देखे और गुजारिशात लेकर आपके सामने फिर से आ रहे हैं। मेरी गुजारिश इस वजह से है कि ताकि जो है आने वाले वक्त में ये प्रैंक का सिलसिला एक हुदूद अख्तियार कर ले और मज़ीद कोई जो है प्रैंकस्टर की भी मौत ना हो और इस प्रैंक की वजह से किसी हार्ट पेशेंट या कमज़ोर दिल के मालिक की भी मौत वाक़ई ना हो। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी भी राय कायम करें कि इस प्रैंक करने की क्या हुदूद होनी चाहिए, प्रैंकस्टर को किस तरीके से प्रैंक करना चाहिए और इस प्रैंक के हवाले से, प्रैंक वीडियोस के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
और पैमरा को क्या इकदाम करना चाहिए।